वेलकम टू युवान लॉ इंस्टीट्यूट। राजस्थान यूनिवर्सिटी 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस हुआ है यूलेट के नाम से, उसका क्वेश्चन पेपर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ है, युवान लॉ इंस्टीट्यूट की तरफ से इसकी की बना करके आपके सामने इसके आंसर्स को अपलोड कर रहे हैं युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। ऑथेंटिक जो की है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की होगी। हमारी युवान लॉ इंस्टीट्यूट की टीम ने मिलकर के जो की बनाई है उससे आप अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर सकते हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की के बहुत हद तक करीब रहेगी। कोई 1, 2, 5 क्वेश्चन की हम नहीं कह सकते, दावा नहीं करते हैं। बाकी हमने हमारी ओर से बेस्ट टू बेस्ट की आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस कॉल्ड आफ्टर विच द वायर ब्रेक्स। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following states is largest producer of manganese। इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, the council of ministers remains in office so long as it enjoys the confidence of which। इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर डी है, 86th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड नॉन स्टिक कटिंग फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। इसका राइट आंसर डी है क्वेश्चन नंबर 5 का, टेफ्लॉन। और क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the given cities is located on the bank of river गंगा। तो इसका राइट आंसर है पटना, ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, in ancient India which of the following material was used for writing manuscripts। इसमें है palm leaves, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following is the staple food of the Vedic eras, Vedic Aryan। इसका है राइट आंसर बी है, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सिटी ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, अमरावती। और क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 इसका राइट आंसर है, ऑन एन एवरेज an adult brain weight between how many kilograms, 1.5 kg to 2.5 kg kilograms। और क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंबर ऑफ ए राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड्स हिज ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, सी है, ओवर इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर 13 का बी है, पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर ए है, राइट टू लाइवलीहुड। क्वेश्चन नंबर 15 है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड अंडर विच आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर बी है क्वेश्चन नंबर 15 का, आर्टिकल 51A। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन रेफर्ड टू इन द, इसका राइट आंसर 1 है, आर्टिकल 44। और क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। जो सन का नियरेस्ट प्लेनेट है वो है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर इज द मेन सेंटर ऑफ काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका राइट आंसर है सी, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एंजाइम दैट कोगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड। इसका राइट आंसर है रेनियन। और क्वेश्चन नंबर 20 है, द डिफरेंस इन द
ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीज एज वन मूव्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? इस क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर डी है, इक्वेटर टू पोल्स। इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर डी है। और ये जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 21 का, issuance of writ of mandamus is related to which of the following? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर डी है, none of the above। क्वेश्चन नंबर 22 है, who wrote about the injustice of the caste system in गुलामगिरी? इस क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी है, ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 23 है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, राइट आंसर ए है 23 का, स्पाम। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस नॉवेल राग दरबारी टैग दरब्यूरीज? इसका 24 का राइट आंसर बी है, श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है 25 का ए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइंटिस्ट हु डिस्कवर द फर्मिनेशन इज? इसका राइट आंसर है बी, लुइस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज ट्रैप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लेनेट? इसका राइट आंसर सी है, स्टोमेटा। और क्वेश्चन नंबर 28 है, हु कंस्ट्रक्टेड द विजय स्तंभ सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़? तो इसका राइट आंसर है डी, राणा कुंभा। और क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इज ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? डी है, ओशियंस। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु कैन डिसमिस ए यूनियन मिनिस्टर? इसका राइट आंसर बी है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनियन इज विच ईयर द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड एटमिक बम ऑन 2 cities ऑफ जापान? इसका राइट आंसर है 1945, ए, 31 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्रीज और माइंस और एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का बी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर डे इन इंडिया? इसका राइट आंसर बी है, दिसंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिटेड इन अल्फा डेके? इसका 34 का राइट आंसर ए है, हीलियम न्यूक्लियस। और क्वेश्चन नंबर 35 है, द मेंटल विच कैन बी कट ऑफ द नाइफ? इसका राइट आंसर ए है 35 का, सोडियम एंड पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेजिन्स इज कॉल्ड शिवालिक्स? इसका राइट आंसर सी है, आउटर हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 37 है, पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड? इसका राइट आंसर है बायोस्फीयर, ए, 37 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? 38 का राइट आंसर ए है। और क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट? लूनी, डी इसका राइट आंसर है, 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट्स? तो यह है राइट टू प्रॉपर्टी, इसका राइट आंसर बी है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा? इसका 41 का राइट आंसर ए है, चरक। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनलिस्टेड एज इमरजेंसी इन इंडिया? इस 42 का राइट आंसर सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये वाली इमरजेंसी है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी इमरजेंसी नहीं लगी है? तो सी वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में नहीं लगी है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज पंजाब केसरी? इनके नाम से कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय।
44th नंबर का क्वेश्चन है, इन विच सिटी द प्रिंसिपल सीट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट लोकेटेड। राजस्थान हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कहाँ है? इसका राइट आंसर बी है, जोधपुर। जयपुर में तो इसकी बेंच है। 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। केस का नाम है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 45 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान? कर्नल जेम्स टोड। इसका राइट आंसर सी है 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, विच गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन ए रॉकेट? हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर बी है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49 है, ड्राई टास्क फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? इसका राइट आंसर है ए, बांसवाड़ा, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 50 है, फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। लेड का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर 50 नंबर क्वेश्चन का है बी, लाइट इमिटिंग डियोड। और क्वेश्चन नंबर 51 है, विच एनिमल हैज द वीकेस्ट मेमोरी? एलिफेंट। राइट आंसर है सी। और क्वेश्चन नंबर 52 है, हु कंपोज गायत्री मंत्र? विश्वामित्र। इसका राइट आंसर 52 का ए है। क्वेश्चन नंबर 53, हु पुट्स द मोस्ट स्टिफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया? इसका राइट आंसर बी है, द मराठास, बी 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है, रिसेंटली जनरल इलेक्शन हैज बीन कंडक्टेड फॉर 80th लोकसभा, यानी 18वीं लोकसभा के लिए अभी जो चुनाव हुए वो 18वीं लोकसभा के लिए। इसका राइट आंसर डी है, डी। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? लीवर, ए। और उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 55 का एक बार आप देखना, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड? इसका कहीं सी होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, या एक बार देखिएगा। 56, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर डी है, फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 57 है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन earthquake is called? seismograph। और क्वेश्चन नंबर 58 है, on which date USA got independence? 4th जुलाई। इसका राइट आंसर सी है, 4th जुलाई 1976। क्वेश्चन नंबर 59 है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा इज? 59 का राइट आंसर है डी, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ कंज्यूमर? इसका राइट आंसर है राइट टू चूज। और क्वेश्चन नंबर 61 है, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट इन सेल्वी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वायलेट द पर्सनल लिबर्टी? इसका राइट आंसर है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग। 61 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 62, PCRA स्टैंड्स फॉर? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है बी है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। और क्वेश्चन नंबर 63 है, हु डिसाइड्स ए बिल इज मनी बिल और नॉट? इसका 63 का राइट आंसर बी है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 64 है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री? तो पाकिस्तान, यानी ये सेंसर जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ सेंसर, ये किस कंट्री में से होकर के नहीं जाती? तो ये पाकिस्तान। इसका 64 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 65, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ स्पोर्ट्स वर्ल्ड गिवन बाय राजस्थान स्टेट इज? गुरु वशिष्ठ अवार्ड। राजस्थान स्टेट में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, वो ए इसका ऑप्शन है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 66 है, ISI मार्क कैन बी सीन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है
इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉ। इसका राइट आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया फॉर, किसके लिए नहीं है? 68 का राइट आंसर बी है, द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इसका नहीं है कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में, उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसका राइट आंसर है बी, किलो हार्ट्स। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया इन राजस्थान। 70 का राइट आंसर है ए, जैसलमेर। विच साइट इन राजस्थान सप्लाइड कॉपर आइटम्स टू हड़प्पा। इसका राइट आंसर है 70 का सी, गणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 72 है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए। इसका राइट आंसर है 72 का 4 है, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 73 है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका राइट आंसर सी है, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच अमोंगस्ट द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका राइट आंसर बी है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन्स। इसका 75 का राइट आंसर सी है, रेस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 76 है, नेम द हस्बैंड ऑफ सेंट एंड प्योटेस मीरा। ये क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है भोजराज, यानी मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। क्वेश्चन नंबर 77 है, द हियरिंग रैंक ऑफ ह्यूमन ईयर इज, यानी आदमी की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 तक की कैपेसिटी है। 78, हु इज एन एम्प्लॉयड पर्सन। इसका 78 का राइट आंसर बी है, वन हु इज विलिंग टू वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच बेस इज जनरली फाउंड इन शॉप्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी इसका राइट आंसर है 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट राइट टू प्राइवेसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए फंडामेंटल राइट। इसका राइट आंसर बी है, जस्टिस के एस पुटास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 81 है, टार्ट्रिक एसिड इज नॉट फाउंड इन। ये टार्ट्रिक एसिड किस में नहीं पाया जाता? स्पिनच। राइट आंसर इसका डी है 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल आर। इस 82 का राइट आंसर बी है, 23 पेयर्स। और ये जो क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट है ह्यूमन सेल्स में, कितना है क्रोमोसोम्स का? 82 का राइट आंसर बी है, 23 पेयर्स। 83 है, कैन ए प्रोफेसर ऑफ लॉ नॉन नेशनली और इंटरनेशनली फॉर हिज excellent legal acumen be appointed as a judge of the Supreme Court? Yes, he can be appointed to the Supreme Court. ये 83 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 84, our constitution was finalized in November 1949। राइट आंसर बी है 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 है, which of the following is not written by मुंशी प्रेमचंद। इसमें मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन सा नहीं लिखा हुआ? तो गोबंद, गोदान, ये मानसरोवर, ये सब उन्होंने लिखे। गाइड, ये डी है 85 का, ये मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखा। डी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का। 86, हु इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड इन इंडिया। पब्लिक फंड का कौन गार्जियन है? डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 87 में है, हु इज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट बी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें प्रेसिडेंट और कंट्रोलर
इन दो में से है तो अल्टीमेटली जो है वो प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है, बट इसके गार्जियन के रूप में ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 87, फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, 87 का राइट आंसर बी है, इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हेन ए स्टेट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन इट इज नॉन एज, ये राइट आंसर 88 का 2 है, बी। क्वेश्चन नंबर 89, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री, फिजी। ये विजय सिंह है वो फिजी कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि फिजी है, मॉरिशस है, त्रिनिडाद और टोबैगो, इनमें इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग हैं, तो ये कई सारे प्लेयर भी यहाँ के वहाँ जाके खेलते हैं। तो विजय सिंह है, गोल्फ प्लेयर है, वो फिजी से की नेशनलिटी के हैं। क्वेश्चन नंबर 90, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द रामदेवरा फेयर इज हेल्ड, रामदेवरा रुणेचा में मेला लगता है, रुणेचा जैसलमेर जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 92, इन द preamble of constitution word socialist is incorporated by, क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर बी है, सेक्शन 4 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 92 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 93, बनी ठनी पेंटिंग बिलोंग्स टू, राइट आंसर बी है, किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 94, फाइनेंस रेज टू अपीयर एट ए बिजनेस इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है कैपिटल डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ दीज पार्टीज आर नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, इसका राइट आंसर डी है, नन ऑफ द अबव। यानी कौन कौन सी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये सारी स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी नहीं है, इसलिए 95 का राइट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 96 है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन ईयर 1948, 10 दिसंबर 1948 को पास किया गया था। ए इज राइट आंसर 96 का। 97, हेलीकॉप्टर VS-300 was invented by whom of the following, 97 का राइट आंसर बी है, आइगर स्कोरोस्की। और क्वेश्चन नंबर 98 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री वुड नॉट अमाउंट टू टाइटल विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बालाजी राघवन, SP आनंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 98 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेस आर ए स्पेशल फीचर, राइट आंसर बी है, ओनम, जो साउथ इंडिया का, हमारा केरला में ये फेस्टिवल होता है, जैसे हमारे यहाँ पर जिस समय असम में बिहू होता है, हमारे इधर मकर संक्रांति होती है, ऐसे उधर ओनम। क्वेश्चन नंबर 100 है, तो 99 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 100, हु बिल्ड रेड फोर्ट, रेड फोर्ट की रचना किसने बनवाया, रेड फोर्ट, शाहजहां ने, इसका राइट आंसर डी है 100, क्वेश्चन नंबर 100 का। 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिगल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो वेस्टिगल ऑर्गन के रूप में जाना जाता है, विजडम टिथ। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर डी है। 102, इन वर्ल्ड राजस्थान इज सिचुएटेड इन विच हेमिस्फेयर, ये है राइट आंसर बी है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 103 है, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर्स 103 लैंड बाउंड्री विच इंडिया चूज करंट आंसर, इसका नाम है 103 का राइट आंसर है वो है बी, ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 104 है, व्हेन नेशनल इमरजेंसी कैन प्रोक्लेम्ड, चूज द करेक्ट आंसर, इसका 104 का राइट आंसर सी है, इफ द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स इन राइटिंग द रिजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट फॉर डूइंग सो। नेशनल इमरजेंसी के लिए प्राइम मिनिस्टर
इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर लिखित में देंगे, तो इसका राइट आंसर 104 का है सी। क्वेश्चन नंबर 105 है, एट विच प्लेस लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक वॉज बीन स्टार्टेड, इसका राइट आंसर है सी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 106 है, द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 का भी क्लोज 3 है, उसमें है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण है, आर्टिकल 20 का क्लोज 3। ये 3 इसमें, ये इस पीले कलर में नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि 20 है, आर्टिकल 20 क्लोज 3। 107 नंबर का क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाई, इसका 107 का राइट आंसर है बी, ड्राफ्टिंग कमिटी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमिटी ने इसको ड्राफ्ट किया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 108 है, व्हाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोल्यूटेंट, इस क्वेश्चन नंबर का 108 है, इसका राइट आंसर बी है। यह ऐसा कलर चेंज होने में रह गया, बट आप ध्यान से देखें, रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन, इसका 108 का राइट आंसर बी है, राइट आंसर बी 108 का। क्वेश्चन नंबर 109, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस लॉ अंडर विच आर्टिकल, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लॉ को डिफाइन किया गया है, इसका राइट आंसर डी है, आर्टिकल 13 के क्लोज 3 के सब क्लोज ए में, राइट आंसर डी, आर्टिकल 13 का क्लोज 3 का सब क्लोज ए। 110 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर डी है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 111 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, 111 का राइट आंसर बी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 22 यानी 20 से 22, तो ये नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 और 24, तो ये 111 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 112, द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कॉज ड्यूटेरे, 112 का राइट आंसर बी है, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 113 है, अंडरग्राउंड टैंक सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, टांकास कहा जाता है, 113 का राइट आंसर ए है। 114, द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी, चंडीगढ़, डी है इसका राइट आंसर, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। 115, द टर्म ऑफ ऑफिस द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, इसका राइट आंसर 115 का है बी, फॉर 6 ईयर और अप द एज ऑफ 65 ईयर विच इज अर्लियर, या तो उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तब तक उस पोस्ट पे रह सकते हैं। 115 का राइट आंसर बी है। 116 है, फॉर हु हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली एन इमेज persist on retina before vanishing, 116 का राइट आंसर बी है, 1/16 सेकेंड्स, 1/16 सेकेंड्स, 1/16 सेकेंड्स। 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप्स, इनमें से कौन सी फसल है जो रबी की फसल नहीं है, रबी यानी जो सर्दियों में जो क्रॉप होती है विंटर के समय पे, वो नहीं है, तो राइस, क्योंकि राइस हमारी समर क्रॉप है, ये जो अभी बारिश के मानसून में जो होती है वो है। ये पूछा है कौन सी फसल नहीं है, बाकी की ये सारी की सारी हैं वो रबी की फसल हैं, यानी सर्दी में होने वाली फसल है। जैसे गेहूं है, हम सर्दियों में बोते हैं, ये बारले ये सर्दियों में, और ये ग्रेम, तो राइस सर्दियों की नहीं है, ये ए 117 का राइट आंसर ए। 118, नेशन, ए नेशन इन विच ऑफ हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर ए है, रिपब्लिक। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया,
यानी हमारा हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए। 119 नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 हैज ग्रांटेड डेज, तो कितना 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर इन मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। व्हाट आर द करेक्ट नंबर ऑफ डेज? तो 119 का राइट आंसर है बी 100 डेज। 100 दिन का काम रोजगार दिया गया था मनरेगा एक्ट से। 120 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए मिनिमम एज क्या होती है? तो दो ही कंडीशन है, एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एज 35 ईयर होनी चाहिए। तो राइट आंसर है 120 का 35 ईयर, सी। 121 द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, राइट आंसर बी 121 का। 122 बिफोर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज एरिया ऑफ राजस्थान कॉल्ड? राजपुताना। 122 का राइट आंसर ए है। 1956 30 मार्च को जाके नाम राजस्थान और सबको एकीकरण किया गया इसका। 123 MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ? 123 का राइट आंसर सी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 124 व्हेन एन इलेक्शन इज हेल्ड टू फिल अप द constituencies due the death or resignation of a member MP MLA it is called? इसका राइट आंसर है बी। 124 का राइट आंसर है बी, बाई इलेक्शन। अगर बीच में किसी की डेथ हो जाएगी तो बाई इलेक्शन जिसको करें ना, उपचुनाव कराए जाएंगे। अभी राजस्थान में कुछ लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी MLA थे, वो MP चुन लिए गए तो उन्होंने रिजाइन किया। जैसे खीमसर सीट है, इन्होंने रिजाइन किया है तो ये लोग, इनकी सीट पे अब जो होना है वो क्या होना है? बाई इलेक्शन होना है। 125 इन विच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज मे बी इंस्टीट्यूटेड? राइट आंसर डी है 125 का, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस में पेश की जा सकती है, कार्रवाई आरंभ की जा सकती है इम्पीचमेंट की। Question number 126 to 130 deals which commonly misspelled word? Choose the option of currently spelled word. 126 है, इसका राइट आंसर है डी। 126 का राइट आंसर डी है, रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 127 है, इसका राइट आंसर सी है, मॉस्किटोज। क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर है डी, हरेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 129 है, इसका राइट आंसर ए है, सोविनियर। क्वेश्चन नंबर 130 है, इसका राइट आंसर है मैरिजेबल। और क्वेश्चन नंबर 130 इसका राइट आंसर बी हो गया, मैरिजेबल। और इसमें आगे दे रखा क्वेश्चन नंबर 131 टू 135 डील्स विद द ग्रामेटिकली करेक्ट यूसेस। Choose the option that grammatically and meaningfully complete the sentence. इसका जो 131 से 135 के आंसर देखने, 131 से देखिएगा, he is the practicing lawyer। इसका राइट आंसर 131 का सी है। 132 there used to be a banyan tree here। तो इसका 132 का राइट आंसर ए है, यूज टू बी। क्वेश्चन नंबर 133 है, दे हैव बिल्ट ए न्यू हाउस द लेक। इसका राइट आंसर है सी, बिसाइड। 133 का राइट आंसर सी है। और 134 है, इफ हैड स्पेंट मोर टाइम स्टूडिंग आई वुड हैव क्लियर द एग्जामिनेशन। 134 का राइट आंसर डी है। 135 सिट डाउन, राइट आंसर बी है, वांट यू। 135 का राइट आंसर बी है। 136 जुवेनाइल यूथफुल, राइट आंसर 136 का डी है। 137 प्लेड, इसका राइट आंसर भी डी है, बैग फॉर। 138 का राइट आंसर है कॉन्फिस्केट। 138 का राइट आंसर ए है, साइज।
139 वेंडी कैट, इसका राइट आंसर सी है जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 140, इसका राइट आंसर बी है ड्राई। और 141 से इसमें है चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड इन क्वेश्चन 141 टू 145। 141 का राइट आंसर है बी रेगुलर। 142 है ऑब्सक्योर, इसका राइट आंसर ए है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 143, इसका राइट आंसर सी है आइडल, आइडियल। क्वेश्चन नंबर 144, ब्लूम का राइट आंसर है 144 का ए सिंक। क्वेश्चन नंबर 145 है इनफ्लेक्सिबल, राइट आंसर ए है सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ दे रखा इन क्वेश्चन 146 टू 150 चूज ए वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स द गिवन ब्लॉ। क्वेश्चन नंबर 146 है एन इमेजिनरी आइडिया सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, इसका राइट आंसर है ऑटोफिया ए। क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 147 ए सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और इलनेस। 147 का राइट आंसर है बी पिनाका। क्वेश्चन नंबर 148 है द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्यूरेंस फॉर हिस्टोरिकल पर्पजेज, इसका राइट आंसर डी है क्रोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 149 है ए सेल्फ गवर्नमेंट कंट्री और रीजन, इसका राइट आंसर सी है ऑटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 150 है 150 सर्टेन इन हैपन। क्वेश्चन नंबर 150 है सर्टेन टू हैपन और टेक्स प्लेस। 150 का राइट आंसर है बी इनवाइटेबल। अभी तक हमने जो इसके क्वेश्चंस यूलेट में पूछे गए हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी LLB 3 ईयर एंट्रेंस का जो टेस्ट हुआ है यूलेट, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने हमारे युवान लॉ इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स के साथ में मिलके ये की हमने प्रिपेयर की है। आप में से किसी को भी राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का LLB 3 ईयर का यूलेट एग्जामिनेशन या 5 ईयर BA LLB के लिए रूलेट एग्जामिनेशन या LLM का एंट्रेंस या PhD एंट्रेंस या और कोई लीगल एग्जाम RJS, APO, JLO, ADJ, किसी के बारे में भी आपको गाइडेंस चाहिए या और कोई हेल्प की नेसेसिटी हो तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर है 8306969794। 8306969794 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमने हमारी ओर से बेस्ट एफर्ट किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट की प्रोवाइड करवाएं यूलेट की, राजस्थान यूनिवर्सिटी 3 ईयर LLB कोर्स की। फिर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक होगी। हमने एक हमारा प्रयास किया है, शायद आपको अच्छा लगेगा। और आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी क्लास आपको युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगी। नमस्कार।